नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 29 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। जैसा कि आपको जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि मानव शरीर में कैसे भोजन, ब्लड कैसे डिलीवर होता है और रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज की वर्कशीट में कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ये सिस्टम कैसे चलता है। जो प्लांट्स हैं उनको अपना खाना कैसे मिलता है। हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस की वजह से अपना खाना बनाते हैं। लेकिन वो खाना पत्तियों में बन गया तो पूरे शरीर में कैसे पहुंचा, और जो हम पानी दे रहे हैं जड़ों में तो वो पूरे पौधों में कैसे पहुंची, या फिर जो पौधों जो हैं मिट्टी में है तो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स है पूरे शरीर में, प्लांट की बॉडी में कैसे पहुंचे। कौन सा सिस्टम है इसके पीछे जिसकी वजह से ये ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो उसी चीज़ के लिए आपकी एक वीडियो है, आज की वर्कशीट है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पौधे हैं उन सबको जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो बाकी का खनिज लवण है कहाँ से मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है। तो और मिट्टी से आप सब जानते हैं कि मिट्टी से जो भी गुण होते हैं, तो मिट्टी के सारे गुण वो पौधों तक कैसे ले जाते हैं, कौन लेके जाता है मिट्टी से सारे गुण, कौन लेके जाता है, जड़ें। ये जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से सारे गुण वो ऊपर तक पौधों में लेके जाती हैं। ठीक है। ये कि लेकिन अगर ऐसा हो कि जो मृदा के संपर्क वाले अंग हैं तथा क्लोरोफिल युक्त अंग, क्लोरोफिल युक्त अंग मीन्स लीफ। आप सबको पता है लीफ में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कौन सी प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से पौधे अपना खाना बना पाते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो अगर पौधों में कि उनकी पत्तियों में अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और अगर मिट्टी से उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ से खाना वहाँ तक गया कैसे, और इनका जो खाना है वो नीचे तक आया कैसे। तो यही उन्होंने बता रखा है कि यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, वहन तंत्र होता है। वहन तंत्र प्रणाली होती है जिसके दो घटक है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको इन दो घटकों बारे में पढ़ना होगा। आपने इन घटक के बारे में अपनी 9वीं कक्षा में भी पढ़ा ही होगा। तो और डिस्कस करते हैं इन घटक के बारे में है क्या। जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम क्या काम करते हैं, आप इनसे ऐसे याद कर लीजिए। जाइलम में आ रहा है ज और फ्लोएम में आ रहा है फ। ठीक है। हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं पीएच से लिखते हैं इसको। तो फ मतलब क्या होता है, फूड। फूड मतलब क्या होता है, खाना। तो फ्लोएम क्या करेगा, वो खाना जो है शरीर में, पौधे के शरीर में वो डिलीवर करेगा। कैसे, आपको पता है कि उसका जो खाना होता है मेन कहाँ पे होता है, पत्तियों में बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है, और वो पत्तियों से खाना पूरी बॉडी तक डिलीवर कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे, वहन तंत्र होंगे। कौन सा, फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करेगा, यहाँ पे बनने वाला खाना वो पूरे शरीर में डिलीवर करेगा। ठीक है। एफ से मतलब फ्लोएम, फ का साउंड आ रहा है, फ से फूड, फूड मतलब खाना। तो दूसरा क्या बचा, पानी। हमें दो ही चीज़ चाहिए होती है, पानी या फिर खाना। तो पानी कौन डिलीवर करेगा, फिर जाइलम। और और आपका जो खाना है वो कौन करेगा, फ्लोएम। ठीक है। तो जो जाइलम है वो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है, और फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों में जो बनता है प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक उनको लेके जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस। और दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइलम और फ्लोएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है, जाइलम जो है पादपों में जल या फिर खनिज लवण का वहन करता है, और फ्लोएम क्या करेगा, वो अन्य भागों में भोजन। ठीक है, अभी बताया ना, ये क्या करेगा, खाना, फूड लेके जाएगा, और ये क्या करेगा, उसमें जल लेके जाएगा। और जो जाइलम हमेशा ऊपर मुखी गति का मतलब है अपवर्ड जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका खाना बना है। ठीक है। तो यहाँ से जो खाना है वो ऊपर जाएगा। ठीक है। कैसे, रूट्स के द्वारा। जो रूट्स है, रूट्स की वजह से खाना ऊपर जाएगा, लेकिन रूट्स तो नीचे ही होते हैं, ऊपर तक तो जाते ही नहीं है। तो वहाँ तक खाना कौन लेके जा रहा है, हमारा
जाइलम। ठीक है, तो जो जाइलम है वो क्या करेगा, जड़ों से खाना ऊपर की साइड लेके जाएगा। तो नीचे से अगर ऊपर खाना जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर मुखी गति। तो जाइलम एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है, नीचे से ऊपर आपको जल लेके जाता है, तो वो क्या होगी, ऊपर मुखी गति, मतलब मृदा से पत्तियों तक। लेकिन जो फ्लोएम है वो क्या है, ऊपर मुखी गति या फिर अधोमुखी हो सकती है। मीन्स वो यहाँ से यहाँ पे भी डिलीवर करेगा, यहाँ से यहाँ पे भी। तो उसकी क्या होता है, बाई डायरेक्शनल कहलाता है। ये हर डायरेक्शन में, ऊपर गति में और नीचे गति दोनों जगह ये डिलीवर करता है खाना। तो ऊपर मुखी तथा अधोमुखी। ठीक है, अब उसके बाद है कि वाष्प उत्सर्जन, ये अभी हम पढ़ेंगे क्या है। और इसमें है गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर होती है और ऊर्जा के उपयोग से होती है। अब पादप को कितने खाने की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फ्लोएम काम करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा खाने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस हो गए कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, पूरे पौधे को खाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही फ्लोएम जो है काम करेगा। पहले ये टर्म समझ लेते क्या है। वाष्पोत्सर्जन देखा होगा आपने कि पौधों से, पौधों की जो पत्तियां हैं उनसे भी पानी का लॉस होना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों को एक कटोरी में मैं पानी दे देती हूँ, ठीक है, एक कटोरी में आपने पानी लेके आपने रख दिया सूरज के नीचे, तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो भाप बन के उठ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप लोग भी खड़े होंगे तो आपके शरीर से भी पानी, तो उसी तरीके से पौधों के शरीर से भी पानी का लॉस होता है। तो इंग्लिश में कह सकते हैं द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर इज नोन एज वाष्प उत्सर्जन। जैसे कि ना वाष्प, ठीक है, तो वाष्प बन के बने उड़ेगा कहाँ से, पौधों की पत्तियों से। तो इस पत्तियों में ये जो प्रक्रिया है इसमें होता क्या है, जल के अवशोषण एवं जड़ के से पत्तियों तक जल तथा उसके विलय खनिजों के ऊपरमुखी गति। अब वो, क्योंकि पानी का लॉस होगा, तो पानी आ कहाँ से रहा है भाई, पानी आ रहा है हमारी जड़ों से। तो जड़ों से ही जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जल के अवशोषण से ऊपर की तरफ। और पादकों में ताप के नियमित नियमित में सहायक, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आपने भी देखा होगा जब भी आपको स्वेटिंग होती है, गर्मी होती लगती है, पसीना आता है, तो उसके बाद पसीने आने के बाद आपकी बॉडी थोड़ी क्या ठंडी से हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो सिमिलरली इसमें भी है, जैसे ही पानी पौधों की सरफेस से लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर रेगुलेट होगा। और साथ साथ ये क्या करता है, कैपिलरी एक्शन में हेल्प करता है। मींस पौधों में पानी नीचे से ऊपर तक ले जाने में मदद करता है। ठीक है, और अगर आप बताइए कि अगर इवेपोरेशन की बात करेंगे, वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं, तो किस टाइम पे ये प्रोसेस होगी, जब तेज़ हवा चल रही होगी और सूरज बहुत तेज़ होगा उस टाइम पे, या फिर जब बारिश हो रही उस टाइम पे। ऑब्वियसली जब तेज सूरज की किरणें बहुत तेज़ होगी, गर्मी बहुत जाओगी, उसी टाइम आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है। तो सेम पौधों के साथ है। तो जब भी पानी लॉस होता है तो पानी कैसे लॉस होता है, पत्तियों में से। और पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र। पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसकी वजह से जब वो खुलते हैं तो पानी ऊपर की तरफ उड़ जाता है। एंड फिर उसके बाद है स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या होता है कि पत्तियों में खाद कारखाना से, खाद कारखाना कौन सा, पत्तियाँ, क्योंकि वहाँ पे खाना बन रहा है, से पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया है स्थानांतरण। और इससे एटीपी से उपयोग होती है। मतलब ये वाली जो प्रोसेस है, मतलब जो फ्लोएम है वो क्या कर रही है, स्थानांतरण तो कर रही है खाने का, खाना बना पत्तियों में और वो पूरी जगह डिलीवर कर रही है। तो चलिए अब इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। आपको जैसे कि पढ़ा, हमने दो ही घटन पढ़े अभी तक, पूरे वर्कशीट में दो ही घटन थे, वो थे जाइलम एंड फ्लोएम। तो फर्स्ट का आंसर आपका जाइलम एंड फ्लोएम। दूसरा है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो जल और खनिज हमने कैसे क्या पढ़ा था, जल हमारा जाइलम, और और आपका जो फूड है, खाना है, वो क्या है, फ्लोएम। तो भोजन का स्थानांतरण, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, डेट इज फ्लोएम। ओके, और उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत ईजी, अभी आपने पढ़ा है, जाइलम किसका उत्तरदायी होता है, जल का। ओके, फिर उसके बाद है जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखो।
मुझे लग रहा है आपको वर्कशीट देखते देखते अगर अच्छे से देखे तो कुछ पॉइंट्स और टिप्स पे हो गए होंगे कि जाइलम खाना, जाइलम आपका पानी लेके जाता है, फ्लोएम खाना लेके जाता है, क्योंकि जाइलम को क्या काम करना है, पौधे इसकी जड़ों से ऊपर तक खाना लेके, तो क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है, ऊपर की तरफ खाना लेके जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, ऊपरमुखी कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि पौधे में जो खाना है वो आपका पत्तियों में बनता है, तो पत्तियों से पूरे शरीर में लेके जाना है, तो ऊपरमुखी के साथ साथ अधोमुखी भी होगा, तो वो काम किसका, फ्लोएम का होता है। तो आई थिंक ये 2 पॉइंट तो आपको याद हो ही गए होंगे। तो आपको अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस लिखना है, तो ये रहे आपके जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंस। ये पूरी टेबल आप लिख सकते हैं और इसके साथ साथ आप याद भी कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 29। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी अच्छे से। एंड बाकी की वीडियोस देखने के लिए 10th की इस चैनल पे बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।